अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी वीकेंड की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जिससे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा वीकेंड किस तरह से बिज़ी गुजरा और मैंने वीकेंड पे क्या क्या टास्क कंप्लीट किए और मैं किस तरीके से अपने घर को मेंटेन रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। अच्छा, वीकेंड पे ये होता है कि आपके घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है और आपको पता नहीं होता, बाज़ औक़ात आपके नियर बाय जो भी रिलेटिव्स रहते हैं उनमें से कोई भी अचानक आ सकता है। तो आपको हमेशा अपना घर जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सिर्फ वीकेंड पर नहीं, डेली बेसिस पर साफ़ होना चाहिए। तो मेरा ये काम होता है कि मैं वीकेंड पे करती हूँ कि सबसे पहले मैं, क्योंकि वीकेंड पे होता है कि घर वाले थोड़ा लेट उठ रहे होते हैं, पूरा वीक जो था काफ़ी बिजी गुजरा होता है। तो मैं वीकेंड पे सबसे पहले उठने के बाद जो है ना, मैं अपना जो ड्राइंग रूम है ना उसकी झाड़ू पोछा करके बिल्कुल उसको साफ़ कर देती हूँ और उसकी डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि जो ड्राइंग रूम है ना वो साफ़ सुथरा रहे और अगर कोई भी गेस्ट आ जाए तो उनको हम डायरेक्टली ड्राइंग रूम में बिठा सकें और बुरा भी ना लगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि जैसे कि आजकल मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो बच्चे, सारी बात है, बच्चों का फेवरेट काम होता है सोफ़ों पे या बेड पे चलना और उतरना, खेलना, भागना, दौड़ना, और कुशन्स तो भाई वो लाजमी ही ना आगे पीछे कर देते हैं जब भी बैठते हैं। तो बच्चों की खैर एक्टिविटीज़ आजकल छुट्टियाँ उनकी चल रही हैं, तो उनके साथ ये लगा ही रहता है। तो मैं फिर ये करती हूँ कि मैंने अभी ये यहाँ पे कुशन्स वापस रखे हैं, जो चीज़ आगे पीछे हो जाती है। और अब मैं यहाँ पे अपना जो लाउंज है उसकी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है सब लोग उठ चुके हैं। तो मैंने सबको ब्रेकफास्ट दे दिया था, तो मैं लाउंज में आई हूँ और लाउंज में ना वीक में एक दफ़ा लाजमी धोती हूँ। डेली बेसिस पे तो झाड़ू और पोछा लगता ही है, लेकिन मैं वीक में एक दफ़ा लाउंज को लाजमी धो लेती हूँ, क्योंकि हमारे नेबर्स में जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है डेली बेसिस पर। तो लाउंज जो है ना, मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है वीक में एक दफ़ा लाजमी धोती हूँ, क्योंकि ताकि सारी जो डस्ट है वो निकल जाए और जो है वो लाउंज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। क्योंकि अगर लाउंज है या फिर आपका जो मेन एंट्रेंस होती है घर की, कारपोच वगैरह या टेरेस, वो अगर गंदा हो ना, तो फिर आपका पूरा घर गंदा हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, घर के अंदर बाहर होते रहते हैं, तो वही डस्ट जो आपके घर के एंट्रेंस होता है उसमें जाती है। अब मैं अगर लाउंज को साफ़ अगर ना रखूँ, तो लाउंज से मिट्टी लग के बाहर से एक तो आती है, फिर लाउंज से होते होते रूम्स में जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा गंद हो जाता है। अच्छा, ये कपड़े जो है ना मैंने कल धोए थे, तो इनको मैंने ना बस हल्की फुल्की सी धूप लगानी, क्योंकि ये सही तौर पे ना खुश नहीं हुए थे, थोड़ा थोड़ा से गीले गीले से लग रहे थे। तो इनको मैंने दोबारा धूप में रखा और जो है गेस्ट बच्चे आए हुए थे, वो गए हुए इस वक्त पार्क, तो मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ, तो इस टाइम पे मैं कुछ थोड़ा बहुत जो है वो क्लीनिंग कर लूँ और जो है कबर्ड थोड़ी सी सेट कर लूँ। अच्छा, मैं ना डेली बेसिस पर ही ना, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो मैं या फिर डेली बेसिस पे या फिर मैं जो हूँ वीकली बेसिस पे ना अपना कोई एक ना एक ड्रॉर, कबर्ड, या फिर मैं कोई भी जो होता है एम्प्टी स्पेस घर में पड़ी हुई होती है, वो मैं इन सब चीज़ों को ना, ये बैग्स जहाँ पे स्टोरेज बैग्स जहाँ पे मैंने सब चीज़ें रखी होती हूँ, मैं इनको ना ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ और मैं देखती रहती हूँ कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है और किस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने काफ़ी सारे कपड़े या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, या वो हमारे यूज़ में नहीं आ रही होती, और उनकी वजह से हमारी अच्छी खासी स्पेस जो होती है ना वो घिरी हुई होती है, यानी कि उन्होंने ऑक्यूपाइड की हुई होती है। तो मैं ये करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे अब यूज़ नहीं करनी, तो आज मैं जो ना ये काम कर रही हूँ कि जो कपड़े मुझे रखने हैं और कौन से कपड़े मुझे यूज़ नहीं करने, या मेरे इस्तेमाल में अब नहीं आते, या मुझे कुछ साइज़ का इशू हो गया है, तो मैं वो सारे कपड़े जो है वो साइड पे कर दूँगी। तो जो भी नीडी पर्सन होंगे वो मैं उनको दे दूँगी। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। इस तरह से ये होता है ना कि आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ आपका इस्तेमाल की है और कौन से कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, वो साथ साथ आप जो है ना निकालते रहें और उनको इकट्ठा करके रख लें। फिर आपने जहाँ भी देने हो, जिसको भी देने हो, आप उनको दे सकते हैं। उस तरह से आपके घर में स्पेस हमेशा बनी रहती है, वरना फिर स्पेस बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। आप जितनी चीज़ें जमा करते जाएंगे, उतनी आपकी जो स्पेस है ना वो घर में कम लगेगी आपको कि जी चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं है। लेकिन एक्चुअल होता ही है कि हम लोग ना एक के बाद एक चीज़ ले लेके ना उसमें इकट्ठी करते जाते हैं। जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनको हम डिस्कार्ड नहीं करते, जो हमें यूज़ नहीं करनी होती, या फिर जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल के अच्छी चीज़ें होती हैं लेकिन बाज़ों का हमारे साइज़ का इशू हो जाता है, कोई ऐसे कपड़े होते हैं जो हमें नहीं यूज़ करने होते हैं, तो वो हम किसी नीडी को ऑन टाइम नहीं देते हैं, तो पड़े रह रह के एक तो चीज़ ख़राब भी हो जाती है और दूसरा ये कि वो आपकी अच्छी खासी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इस काम को मैंने सोचा कि आज मैं कर लूँ, ताकि जो है मैं रिलैक्स हो जाऊँ। और दूसरा भी है कि ये आप देख सकते हैं कि जी बेड के ऊपर पड़े हुए हैं बिस्तर, क्योंकि जो है यहाँ पे सारे बच्चे जो है बैठे हुए कार्टून देख रहे थे,
जो भी मेरे घर आए हुए हैं गेस्ट। और सर्दियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इस टाइम पे हमारे घर में बिल्कुल गैस नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक हीटर से ये था कि वो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही जो था वो ठंड जो थी की शिद्दत कम हुई थी, लेकिन अब रूम्स में ना बहुत ही ज़्यादा ना जो है वो ठंड हो रही थी। तो बच्चों को सबको मैंने ये ब्लैंकेट और मैंने निकाल के दिया था और कंफर्टर, तो वो ब्लैंकेट और कंफर्टर ओढ़ के बैठे हुए थे यहाँ पे। तो खैर अब बच्चे जब उठते हैं ना तो यही होता है कि वो आपका बिस्तर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हर घर का यह काम है, यानी कि हर घर में यही सब कुछ हो रहा होता है और रोज़ाना ही सबको साफ़ करना पड़ता है। तो बस अभी ये कि मैं ये सब चीज़ें बिस्तर जो यहाँ से समेट कर दोबारा से बेडशीट को सेट कर दूँगी। अच्छा, मैं ना ये करती हूँ कि जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना तो सबसे पहला तो काम मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी बेडशीट ना बिल्कुल सेट कर लेती हूँ, चेंज कर देती हूँ और मैं अपना बेड ना बना लेती हूँ। उसमें कंफर्टर, रज़ाई जो भी चीज़ रखी होती है, जहाँ रखनी होती है वो मैं रख देती हूँ। क्योंकि अगर आपका सबसे पहले तो ये कि आपका अगर रूम में से ना आपका जो बेड बनाया हुआ हो ना, अगर आपने प्रॉपर बेडशीट सेट हो, हर चीज़ जगह पर रखी हुई हो, तो आपने भले अभी सफाई ना की हो घर की, आपका घर ना बड़ा नीट लगना शुरू होता है। आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाती है, आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें बिखरी हुई ना तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका मूड ना ऑफ हो रहा है, आपको अजीब सा लग रहा है, हर चीज़ ना बस ये मैसी सी हुई है और दिल ही नहीं करता आपका कोई भी काम करने का। तो ये काम जो है ना मैं बहुत सुबह उठते ही जल्दी से कर लेती हूँ। हाँ, ये होता है कि बाज़ औक़ात के कभी कोई सो रहा हो, ना उठा हो, तो फिर मैं ये काम रहने देती हूँ, जब वो उठ जाएँ तो उसके बाद कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही बेड खाली होता है ना तो उसी वक़्त मैं फ़ौरन से बेडशीट सेट करती हूँ और इसके अलावा जो है मैं इस पे कम्फर्टर, रज़ाई जो भी होती है उसको उसकी जगह पे प्रॉपर रख देती हूँ। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आजकल क्योंकि विंटर्स चल रही हैं तो कम्फर्टर या कंबल जो होता है ना वो बेड पे मैं लाज़मी जो है ना रखती हूँ, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बाज़ औक़ात गैस नहीं होती, तो जो भी बैठता है तो वो कंफर्टर या रज़ाई ओढ़ लेता है, तो उसके लिए मैं रखती हूँ। लेकिन जब भी वो यूज़ ना करनी हो तो फिर मैं उठा लेती हूँ। वीकेंड सबका ही बिज़ी गुजरता है और मेरा तो अच्छा खासा बिज़ी वीकेंड जो है वो गुजरता है। और आज मैंने कुछ सब्जियाँ भी मंगाई हुई थी जिनको मैंने काट के फ्रीज़ भी किया। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ आलू पालक और साथ में मेथी बहुत फ्रेश थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी भी ऐड कर दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आलू पालक बना रही हूँ, इसके साथ साथ ही ना मुझे आलू मटर जो है बनाने थे। तो मैंने सोचा कि आलू मटर की बजाय मैं इसमें थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था, मैंने रखा हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने कहा चलिए जी कीमा मटर आलू बना लेते हैं, ये बहुत मज़ेदार बन कर तैयार होता है। और वैसे भी ना बाज़ औक़ात अब बच्चे फरमाइश करते हैं कि जी हमें ये खाना है, हमें वो नहीं खाना। तो फिर मैंने सोचा कि गेस्ट आए हुए छोटे से बच्चे हैं और इनका दिल कर रहा है, तो चलें जिनको बना दिया जाए जो इनकी पसंद का है। और बस अभी ये चीज़ें बना लूँगी और उसके बाद ये कि मैं खाना रख दूँगी। अच्छा, सालन आपका बना हुआ ना तो आपको बहुत आसानी हो जाती है टाइम पर। जैसे किसी को अगर जल्दी भूख लग जाती है तो फिर आप उसी वक्त रोटी बना के दे सकते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती। तो सालन यार यहाँ पे बस अभी 10 मिनट्स ही लगेंगे, मेरा जो खाना है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और इस वक्त जो है मैं आजकल जो है वो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ भाई, जब क्योंकि गैस का प्रॉब्लम होता है ना कि आपकी जो गैस है नहीं आ रही होती और फिर मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं जो ना जल्दी से जिन जिन टाइमिंग्स पे गैस हो तो मैं अपने सारे खाने पकाने वाले किचन के काम निपटा लूँ, तो बाकी काम तो चलें साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी हमारा कितने मज़े का कीमा लग रहा है, उसमें टमाटर भी, तो ये बन रहा है। तो चलें जी, बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।